ये कहानी शुरू होती है 5 अप्रैल 2017 को एक शांत सुबह से। पड़ोसी देखते हैं कि एक घर से काला धुआं निकल रहा है। शुरुआत में लगा कि कोई छोटी मोटी आग लगी होगी, पर जैसे जैसे आग बढ़ती गई सब घबरा गए। पुलिस और फायर फाइटर्स वहां पहुंचे और आग बुझा दी। लेकिन घर के अंदर का जो नजारा दिखा वो किसी भी हॉरर कहानी से कम नहीं था। पुलिस को उस घर के अंदर 5 जली हुई लाशें मिलती है, पर एक और शॉकिंग बात ये थी, उन लाशों के बीच एक डमी बॉडी थी, एक नकली लाश। सवाल ये था कि ये डमी बॉडी वहां क्यों थी और आखिर किसने ये सब किया। ये सब जानने से पहले मेरा नाम है निशा और आप देख रहे हो द अननोन राज के क्राइम सीरीज। आज की वीडियो में हम एक ऐसी मनहूस एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे जिसमें एक इंसान ने अपने खुद के परिवार के साथ किया एक डरावना खेल। मौत एक सच्चाई है और मौत के बाद इंसान के शरीर से आत्मा निकलती है। पर क्या होता है जब कोई जानबूझकर देखना चाहता है कि आत्मा कैसे शरीर से निकलती है? जब इंसानी क्यूरियोसिटी एक डेंजरस लेवल पर पहुंच जाए तो अंजाम क्या होता है? क्या हुआ था इस परिवार के साथ और क्यों इस परिवार की कहानी आत्मा से जुड़ी है? जब उस घर के कंप्यूटर की इन्वेस्टिगेशन की गई तो वहाँ इंटरनेट ब्राउजिंग हिस्ट्री ने और ज़्यादा शॉक कर दिया। उसमें आत्मा को शरीर से अलग कैसे करें, ब्लैक मैजिक के रिचुअल्स और वायलेंट मर्डर्स के आर्टिकल्स और वीडियो सर्च किए गए थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये पता चलता है कि उन्हें जलाया नहीं गया था, पहले एक कुल्हाड़ी से मार दिया गया था। घर के अंदर एक पेट्रोल की खाली कैन भी मिली थी जिस पर फिंगरप्रिंट्स थे। पड़ोसियों से पूछताछ हुई तो एक और चीज़ समझ आई। घर का एक लौता बेटा कैडल पिछले 3 दिन से घर में था, पर उसके फैमिली के बाकी मेंबर्स कहीं नजर नहीं आ रहे थे। पुलिस का शक अब कैडल पर था, पर उसका मोटिव क्या था और वो कहाँ था? मोबाइल ट्रैकिंग की मदद से पुलिस ने कैडल को तिरुवनंतपुरम रेलवे स्टेशन के पास पकड़ लिया। वो बिना किसी रेसिस्टेंस के अरेस्ट हो गया, पर जब उसने अपनी कन्फेशन दी तो पुलिस के होश उड़ गए। कैडल ने कन्फेस किया कि उसने अपने पूरे परिवार को मार दिया, पर क्यों? उसके जवाब ने सबको हिलाकर रख दिया था। कैडल हमेशा अपने परिवार से अलग महसूस करता था। उसके पिता की डांट और बहन के कंपैरिजन्स ने उसे और ज्यादा अकेला कर दिया था। धीरे धीरे वो आत्मा और ब्लैक मैजिक के कॉन्सेप्ट्स में इंटरेस्टेड होने लगा। उसे देखना था कि मौत के बाद आत्मा सच में शरीर से अलग होती है या नहीं। इस ऑब्सेशन में 5 अप्रैल 2017 को उसने एक डेंजरस प्लान बनाया। उसने सबसे पहले अपनी माँ को एक रूम में बुलाया और एक ही बार में उन्हें कुल्हाड़ी से मार दिया। फिर उनकी बॉडी के पास घंटों तक बैठा रहा, इस उम्मीद में कि वो आत्मा को निकलते हुए देखेगा। पर जब कुछ नहीं दिखा तो उसका पागलपन और बढ़ गया। एक के बाद एक उसने अपने पिता, अपनी बहन और फिर अपनी दादी को मार दिया। इन सब की बॉडीज को एक ही रूम में घसीट कर ले गया और 3 दिन तक उनके बीच बैठा रहा, इस उम्मीद में कि वो आत्मा को देख सकेगा। पर 3 दिन बाद जब बॉडी से स्मेल आने लगी तो उसे लगा कि वो पकड़ा जाएगा। उसने अपने मौत का नाटक रचा और एक डमी बॉडी रखकर घर में आग लगा दी और वहां से भाग गया। क्या ये सिर्फ एक पागलपन का केस था या फिर इसमें कोई और डार्क फोर्स का हाथ था? कैडल का ब्लैक मैजिक और आत्मा का ऑब्सेशन क्या इस हॉरिफाइंग एक्ट की वजह से था या फिर ये कुछ और था जो समझ के बाहर है? आपका क्या कहना है? मैडनेस या कुछ और? अपने थॉट्स नीचे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें और ऐसे ही स्पाइन चिलिंग स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें द अननोन राज। अगली बार मिलेंगे एक और डार्क मिस्ट्री के साथ।